जय हिंद भाई। अभी ये जो पेपर सेट है, फिफ्थ पेपर सेट रहेगा आपका। सैटरडे को जो टेस्ट होता है साइंस का 50 मार्क्स का, इससे पहले हम 4 पेपर सेट कर चुके हैं और उसमें अच्छा खासा स्कोर आप लोगों का रहा है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने वो पेपर सेट नहीं किए हैं तो लास्ट में सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग वो पहले पेपर सेट करिएगा क्योंकि वो सारे बेसिक से हैं और अभी धीरे धीरे क्या है लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर सेट रहेगा 5th नंबर। पहला जो क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में पेपर शुरू करने से पहले 1 to 50 मार्क्स तक 1 to 50 तक अपना लाइनिंग लिख लीजिएगा उसमें, और जिस भी पर्सन का जो आंसर रहे वो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। उसके जस्ट बाद जब मैं आंसर बताऊं तो आप उसमें अगर आपका ठीक तो है तो आप ठीक करके चलिएगा, और अगर गलत हो चुका तो गलत। उसके बाद में आपने बताना है आपका जो स्कोर 50 में से कितना आपका स्कोर रहा। कोशिश करिएगा कि 35 प्लस आपका स्कोर रहे, नहीं तो फिर आपको तैयारी और ज्यादा मजबूत करनी होगी भाई। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, सब कुछ उसी में से बनाया है। देखिएगा क्या है, हु डेवलप्ड द एटॉमिक बम, परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्रॉन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहन ने, या जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने? शायद पहले भी आपको 1-2 पेपर में मिला होगा, तो अभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अपना अपना पेपर करोगे, कोई दूसरे का निशान पे ये नहीं है कि उसने बता दिया तो मैं अभी टिक कर लेता हूं। कर लिया भाई? जो नहीं कर पाए वो बता देना। तो यहां पर है हु डेवलप्ड द एटॉमिक बम, तो यहां पर अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रहेगा। जिस बच्चे ने डी को टिक किया है वो राइट करके चले, बाकी आपने एक पर्सन गलत कर दिया, तो डी ऑप्शन राइट था। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो होता है उसने परमाणु बम का क्या किया था? आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, वो CaO है, DO है, D2O है, या KClO है। अभी लेवल आपका बढ़ चुका है तो ऐसा न मानिएगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल जो पहले करा था। हार्ड भी लग रहा है तो सीखने की कोशिश करना, और अगर आसान लग रहा है तो राइट आंसर कर दो। अभी अपना कर लिया? ठीक है, हो गया सभी का? भारी जल का अगर रासायनिक सूत्र पूछता है तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टरों वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है भारी जल, और इसको जो रासायनिक अगर नाम से हम बात करें तो D2O, और नाम अगर बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा राइट ऑप्शन। कर लिया? ठीक है, जिसने गलत कर दिया वो गलत लगा ले, ठीक वाले ठीक करके चले। अगला प्रश्न देखिएगा, विच विटामिन इज एबडेंट इन फिश लिवर ऑयल, मछलियों के यकृत में कौन सा तेल जो है उसकी मात्रा अधिकतम रहती है? विटामिन A, B, C या फिर E? अपना ऑप्शन चूज कर लो भाई जल्दी से। A, B, C, D में से कौन सा आपका राइट आंसर है? मछली के अंदर यकृत के अंदर जो तेल भरा रहता है वो कौन सा रहेगा? दिखाई दे रहा है ना पीछे रे? ये तो नहीं है बच्चे, ये सारा सिस्टम आगे दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पर आपने राइट लगा लिया भाई अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो विटामिन ए यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। ए और एक और होता है, अगर विटामिन डी आ जाए ना तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है वहां पर। और यहां पर आपका ए और जो डी अगर ऑप्शन में हो ना, मछली के यकृत में कौन सा है? अगर ए है तो 1 और आर्यन डी है तो डी। कौन सा भी पर्सन आप लोगों में से अगर आंसर ठीक है तो लगाइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बाकी आप गलत कर बैठे। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विटामिन वाला चैप्टर किया था, टॉपिक किया था, उसमें से है आपका यहां पर, और इसमें लिखा हुआ है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से किया था तो 2 विटामिन ऐसे हमने बताए थे जो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इसका अपना आंसर चूज कर लो, पहले क्या होगा उसके बाद अगले आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर ई है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर खत्म हो जाता है? कर लिया ऑप्शन? अगर आपने अपना ऑप्शन लगा लिया तो फिलहाल यहां पर ऑप्शन कौन सा भाई? सी। और विटामिन बी भी ऐसा है जो गर्म करने पर अत्यधिक मात्रा अगर हम और गर्म करें, क्योंकि ये दोनों ही किसमें घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। लेकिन सबसे पहले जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? विटामिन सी आएगा। तो परफेक्टली अगर इस आंसर को देखें तो सी वाले आंसर करेक्ट करके चलें।
बाकी अगर सी ना भी हो ऑप्शन में तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, बी, ठीक है ना, जो विटामिन B1 है, क्योंकि B1 के भी हमने पार्ट पढ़े थे और शायद आपको याद है कि नहीं है, वो टॉपिक किया है कि नहीं है। यहां पर विटामिन ए को रासायनिक नाम से क्या जाना जाता है, रेटिनोल जाना जाता है। बी से क्या जाना जाता है, थाइमीन जाना जाता है। क्या जाना जाता है, थाइमीन। सी से क्या जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जाना जाता है। और विटामिन ई क्या जाना जाता है, क्या जाना जाता है, क्या जाना जाता है, एक और भी नाम बोल लेते तुम, आर्यन, क्या नाम से जाना जाता है, एक फिलोकविनोन बोला है और एक टेकोफेरोल बोला है, कौन सा हो जाएगा। और विटामिन के का फिर फिलोकविनोन क्यों बोले, क्या हो जाएगा भाई, टेकोफेरोल। क्या हो जाएगा, टेकोफेरोल। और क्या हो जाएगा, फिलोकविनोन हो जाएगा। तो यहां पर ये राइट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में है एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। यहां पर विटामिन डी वाला ऑप्शन चूज कर लो, जो सा भी है, कौन सा रोग हो जाएगा। तेरे को नहीं दिखाई दे रहा, तू साइड आ जा, दरवाजा बंद कर दे। लगा लिया आंसर। पूछा क्या गया था, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल इजी सा आंसर था इसका, कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स वाले। अपने ऑप्शन को ठीक करें। अगर रिकेट्स कई बार ऑप्शन में ना हो तो फिर वहां पर क्या मिलेगा, ओस्टियोमलेशिया। क्या मिलेगा, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया रोग भी एक ऐसा रोग है जो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी का। ये ज्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, होता है बच्चों के अंदर। और ये किसके अंदर ज्यादा होता है, बड़ों या बूढ़ों के अंदर होता है ओस्टियोमलेशिया। अगर आपको पढ़ने में आता है या पढ़ा है तो यहां पर हड्डियों से संबंधित रोग है। ये किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, हड्डियों से संबंधित रोग है। और यहां पर हम अगर हड्डियों से संबंधित कोई विज्ञान या किसी शाखा या किसी पढ़ाई की बात करें तो फिर क्या कहलाया जाएगा, जैसे जीव विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ बोन अगर हम बात करें तो फिर क्या आ जाएगा भाई, ओस्टियोलॉजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओस्टियोलॉजी आ जाएगा। हड्डियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछते हैं तो फिर क्या हो जाती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी पूछी तो क्या होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज हड्डी कहां पर होती है, कान में। फीमर कहां पर होती है, जांग में या फिर पैर में। जांग है तो जांग या फिर पैर में हड्डियां पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है हड्डियां किससे बनी होती हैं, हड्डियां किससे बनी होती हैं। एक तो आपको याद रहना चाहिए कैल्शियम, प्लस एक आपको रहना चाहिए फास्फोरस। क्या रहना चाहिए, फास्फोरस से बनी होती है। कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। बाकी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र करवाएंगे तब बताएंगे। इसका आंसर कर लिया टिक तुमने, तो यहां पर डी ऑप्शन राइट करके चलेंगे। अगले क्या हुआ, हु क्वाइन द टर्म विटामिन, विटामिन शब्द किसने दिया, मेंडल ने, लुई पास्चर ने, फंक ने या फिर सिनक्लेयर ने। किसने विटामिन शब्द की खोज की या विटामिन जो नाम दिया था वो किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन चूज कर लो कौन सा हो जाएगा। कर लिया, ठीक है। तो यहां पर जो विटामिन शब्द दिया था सबसे पहले मेरी तरफ से इसका जो आंसर राइट है वो कैसमियर फंक है। कौन था भाई, कैसमियर फंक जो था वो आपका विटामिन नाम देने वाला था। तो ऑप्शन सी वाले ठीक करें, बाकी आपने गलत कर दिया। लुई पास्चर ने किस चीज का आविष्कार किया था, किसका भाई, चेचक या फिर रेबीज। 2 टिक्के थे, एक तो आपका था चेचक के टिक्के का और एक था आपका रेबीज। तो चेचक का किसने किया और रेबीज का किसने किया, अभी लुई पास्चर वाला बता दो। जो बताओगे मैं उस पर टिक कर दूंगा। रेबीज के टिक्के का आविष्कार किसने किया, लुई पास्चर ने। यहां पर आ जाएगा लुई पास्चर और चेचक हो जाएगा भाई जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। राइट रखिएगा आंसर। और ऊपर बच गया मेंडल, मटर के दानों पर सबसे पहले अनुवांशिकी के ऊपर खोज की थी, तो यहां पर इसके लिए हो जाएगा। बाकी चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो और तुम इसका जवाब दो आराम से।
अब लेवल हार्ड करेगा तो ऐसे ही करेगा भाई, धीरे धीरे। प्रश्न ये है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? चार ऑप्शन में से अपना ऑप्शन चूज कर लो, कौन सा रह जाएगा। कर लिया, ठीक है। अभी अगर आपने वो प्रश्न ठीक कर लिया तो यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा, जिसने डी लिख लिया ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, किसको बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 और हाफ H2O के नाम से भी इसका रासायनिक फॉर्मूला बनता है। बाकी यहां पर आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी पूछ लिया इसने जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में है कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। फॉर्मूला केमिकल वैसे ही बनता है CaSO4 2H2O से। ए और डी सेम है? अच्छा, सेम ही है। कैल्शियम सल्फेट है, ये काट दिया इधर से, लो अभी ठीक है। अब बता दो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। लगा लिया टिक आपने? अगर इसमें से आपने इसमें फिर से डी ऑप्शन को चूज कर लिया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अगर चूज कर लिया तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी गलत करके चले बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर बता दो अभी क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र पहचाने। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड कौन सा हो जाएगा भाई? MgOH है, या फिर MgO2 है, Mg2H2 है, MgOH2 है। अपना ऑप्शन कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर 4 के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ठीक करके चलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका जवाब दे दो अभी। प्रश्न पढ़ो आराम से और इसका जवाब दो, क्या होगा। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फॉसिल फ्यूल? तो किसको, ये पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है। लिख लिया भाई? तो यहां पर है जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों से बना है, पेड़ पौधों से बना है, जो जीवित चीजों से बना है। अगर आपने इसका ऑप्शन कर लिया तो यहां पर हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक या भूतापीय। तो बाकी तो सौर ऊर्जा सूर्य से, पवन ऊर्जा पवन से, भूतापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी अपनी जो ताप वगैरह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह से जो है तापीय ऊर्जा, या फिर रिएक्टर से पैदा होने वाली। तो यहां पर एक ऑप्शन बचता है कौन सा? नेचुरल गैस। कौन सा बचता है? नेचुरल गैस। तो ऑप्शन सी वाले ठीक करें, बाकी अपना ऑप्शन गलत करके चले बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। What is the primary purpose of the cellular respiration? कोशिका श्वसन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्लूकोज बनाना है, ऊर्जा उत्पन्न करना है, ऑक्सीजन अवशोषित करना है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से तुम पढ़ लो, उसके बाद इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो पढ़ लिया, लगा लिया निशान। कोशिका श्वसन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वो क्या करती है भाई? ऑब्जॉर्ब द ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ऊर्जा उत्पन्न करना है, फिर या और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। क्या होगा? कोशिका क्या करती है? आपके शरीर से ग्लूकोज लेती है, ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और ऊर्जा क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो ग्लूकोज को किस में बदलती है? ऊर्जा में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा भाई? बी वाले राइट करें, ऊर्जा उत्पन्न करना। तो यहां पर बी राइट रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
अगला इसमें एक बार ये देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज हो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर ही निकालती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकालती, ठीक है ना। ऑक्सीजन को भी लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं लेती, ऊर्जा उत्पन्न करती है और ग्लूकोज नहीं बनाती, बस ये बात है, ग्लूकोज नहीं बनाती, ग्लूकोज शरीर में होता है, उसको ऊर्जा में बदलती है। लेकिन इसने पूछा था कि प्राथमिक उद्देश्य है क्या, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इन सभी का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करना है। जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो बस ये आप याद रखिएगा, बाकी हो सकता है आपने कुछ सोच के इसमें आंसर लगाया हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, प्रश्न को पढ़िएगा आराम से और आराम से बताइएगा इसका क्या है, कॉपी में नोट कर लो अपना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी जब जलाते हैं तो क्या वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक है। लोहे को जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक है। बर्फ का पिघलना या फिर ब्रेड बनाना। अपना ऑप्शन चूज कर लो, कर लिया। अगर अपना ऑप्शन तुमने टिक कर लिया तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, भौतिक परिवर्तन पूछा ना, तो ये तो रासायनिक है, ये क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तो बचा कौन सा, पानी का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये है, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन, और जब पदार्थ तो वही रहे लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो जाए। तुम ये बोल बतला के कर रहे हो क्या, तुम सीरियस नहीं लग रहे मेरे को चारों, तुम ही चारों, तो डिस्कस क्या चला रहे हो फिर हैं। ये खड़ा हो तू हिमांशु, खड़ा हो, पीछे बैठ उधर, प्रवीण वाले पे बैठ, प्रवीण वाले पे, प्रवीण। कुणाल तू भी खड़ा हो, तू उस पीछे वाले पे चला जा। तो यहां पर बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा भाई, भौतिक परिवर्तन। तो सी ऑप्शन वाले अपना राइट करें ऑप्शन, अदरवाइज गलत हो चुका है। अगला देखिएगा क्या हो जाएगा। अभी है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर सबसे सामान्य प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कौन सी है। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है या ग्रेनाइट है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि चट्टानें होती कितनी हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 73 या 74% के आसपास वो चट्टानें हैं, तो अब वो कौन सी होंगी पृथ्वी की सतह पर सामान्य प्रकार की जो चट्टान होगी, आग्नेय अवसादी, मेटामॉर्फिक या फिर ग्रेनाइट। लगा लिया, ठीक है। अब ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखिएगा, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जब कोई ज्वालामुखी फटता है और क्या निकलता है, लावा निकलता है, या फिर लावा जब पृथ्वी की जमीन के अंदर से निकलता है और जब वो ठंडा होता है तो कौन सी चट्टानें वो कहलाती हैं, आग्नेय। इनके उदाहरण आपका रहेगा, एक तो ग्रेनाइट, क्या रहेगा, ग्रेनाइट रहेगा, और एक रहेगा बेसाल्ट, क्या रहेगा, बेसाल्ट रहेगा। ये 2 चट्टानें, कई बार ये भी पूछ लिया जाता कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। दूसरी है अवसादी। अवसादी में क्या होता है, हवा से या फिर पृथ्वी की ऊपरी किसी सतह की वजह से वो धीरे धीरे जब ठंडी होती हैं तो उनको कौन सी चट्टानें बोला जाता है, सेडिमेंट्री या अवसादी। जैसे बलुआ पत्थर, जैसे क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर एक चट्टान होती है, और एक होता है जैसे चूना पत्थर, एक क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। ये 2 प्रकार के अगर जो चीजें पूछे जाए तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, अवसादी के अंदर। तीसरी बचती है मेटामॉर्फिक, रूपांतरित। पृथ्वी के नीचे ही दबने से, पानी के संपर्क में आने से और अत्यधिक प्रेशर अगर उसके ऊपर लगता है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, मेटामॉर्फिक। जैसे संगमरमर, जैसे संगमरमर इसका बेस्ट। संगमरमर समझते हैं ना, एक मार्बल होता है और वो कठोर होता है। चूना पत्थर तो चूना, जैसे तुम लोग कली वगैरह है, ये तो चूना पत्थर ही हो गया, और ये आपका हो गया संगमरमर। संगमरमर पूछे तो कैसी चट्टान है, रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। इन दोनों में से पूछे तो अवसादी और ग्रेनाइट, और ये बेसाल्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन तुमने बी लगाया होगा तो ठीक करो, नहीं तो गलत करके आगे बढ़ो। पढ़ो अभी क्या हो जाएगा।
पढ़ लिया भाई। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है। बाकी अदिश राशियां होंगी, अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें मान के साथ साथ दिशा होती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। तो यहां पर 3 राशियां सदिश हैं। एक ऑप्शन अपना चूज करके कॉपी में लिख लो, उसके बाद सही और गलत पे आप लोग काम कर लेना। लगा लिया ऑप्शन ठीक? तो यहां पर जब सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो जो चाल है, द्रव्यमान है, ऊर्जा है और त्वरण है। तो यह बताओ त्वरण जो एक्सेलरेशन है वो कैसी राशि है? सदिश हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। ऊर्जा कैसी हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। द्रव्यमान कैसी हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। चाल कैसी हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। पूछा क्या था? अदिश नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? डी। जिसने डी को चूज कर लिया वो राइट, नहीं तो गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्न में से कौन सा कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर न्यूक्लियस है? कोशिका का पावर हाउस यानी कि रसोई घर कहा जाता है। कर लिया? ठीक है। अगर जिसने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को टिक किया है, ये क्या काम आता है? ऊर्जा बनाने के काम आता है और इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका को मारने का काम करता है, या आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की क्या बोलते हैं? थैली बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। और ये कोशिका जो सेल है उसका मेन हेड होता है। ठीक है ना? नाभिक जो होता है क्या होता है? मेन हेड होता है, जो सभी अंगों को आदेश देता है तुमने क्या करना है या क्या नहीं करना। और इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए संरचनाएं जो है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। राइट वाले बी को करके चलेंगे, बाकी गलत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या हो जाएगा? कौन सा घटना प्रकाश के मुड़ने को समझाती है? विच फिनोमिनन एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने पिक्चर बना दिया, इस प्रकार से बेंड हो रही है लाइट, और इस प्रकार से जो पिक्चर में दिखाई दे रही है उस घटना को या उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपना ऑप्शन चूज कर लो। कर लिया? हो गया ना? तो यहां पर जो ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन ए में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अवघोषण, इन सभी में से जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, या फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो ऑप्शन बी राइट है, बाकी गलत कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सफेद रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट वर्ल्ड सेल। डब्ल्यू जो सी है व्हाइट, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन कार्य है वो क्या रहेगा? अपना ऑप्शन चूज कर लो भाई। कर लिया अपना ऑप्शन चूज? तो जो डब्ल्यूबीसी है ऑक्सीजन ले जाएगी क्या? रक्त का थक्का बनाएगी, पोषक तत्वों का परिवहन करेगी। तो एक ऑप्शन बचता है, क्या करती है? फाइटिंग इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से लड़ना। और इनको क्या कहते हैं? शरीर के सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं। अगर आप में से बी ऑप्शन को टिक किया है तो राइट है, नहीं तो आपने गलत कर दिया। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। अभी क्या हो जाएगा? कल या परसों ही पढ़ा है, सोलर सिस्टम वाला टॉपिक जो किया था उसमें से हमने पढ़ा था।
आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, पेपर हो रहा है, कॉपी सिर्फ आपका कॉपी और पेन चलना चाहिए। यहां पर है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ठीक है, और वो क्या है, एक ऑप्शन। अगर एक तो किया है तो राइट है, नहीं तो आपने गलत कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका जवाब दे दो फटाक से। विच प्रोसेस डिस्क्राइब द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। पानी के वाष्प को वापिस तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण है, संघनन है, साचकर्त है, वर्षा है। जो भी आपको राइट लगे वो आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको पता लग जाए आपने राइट किया या रॉन्ग किया है। कर लिया भाई, शाबाश। और तुमने ठीक कर लिया सभी ने। अगर ठीक कर लिया तो ऑप्शन बी वाले ठीक करें, बाकी गलत करें। कंडेंसेशन होता है जब पानी है, पानी से वाष्प बनने लग रही है तो वाष्पीकरण, और वाष्प से वापस पानी बनने लग रहा है तो फिर संघनन यानी कि कंडेंसेशन। राइट ऑप्शन बी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलत कर दिया, ऐसा ही होगा भाई, मन मन में पढ़ो रे भाई। पढ़ाए हुए में से गलत हो रहा है तो मतलब आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। हाँ, जो नया क्वेश्चन है तो इसका मतलब फिर मान सकते हैं भाई हमने तो नहीं पढ़ा था। बाकी पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इन प्लांट्स? अब्जॉर्ब वाटर, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्ब सनलाइट, अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल क्या करता होगा? पानी अवशोषित करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, या सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है? कर लिया ऑप्शन चूज? अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो इसका राइट ऑप्शन क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पत्तियों का जो रंग हरा है या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सूर्य की रोशनी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? सी वाले ठीक करके चलें, बाकी गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताया था ये, मैंने बोला था भाई किडनी भी ब्लड को साफ करती है, लंग्स भी है वो भी प्योरीफाई करते हैं, लीवर है वो भी प्योरीफाई करता है, स्प्लीन है वो भी प्योरीफाई करता है। बट यहां पर पूछा गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा। विच ऑर्गन इज द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी? हार्ट है, स्प्लीन है, लीवर है, या किडनी है? लगा लिया ऑप्शन है, अपनी कॉपी में नोट कर लिया? हो गया क्या? करो भाई, ऑप्शन अपना कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, लीवर। विषाक्तता को अगर अलग करना है तो वो कौन करेगा भाई? लीवर करेगा। रक्त के अंदर अगर यूरिया है तो उसको अलग कौन करेगा? किडनी करेगा। मरी हुई कोशिकाओं को कौन करेगा? प्लिया करेगा, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे पानी के वाष्प को खोते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, या एवेपोरेशन? क्या कहते हैं उसको? जब पौधे जिस प्रक्रिया से पानी को खोते हैं या वाष्प बनता है तो उसको क्या कहते हैं? लगा लिया टिक है? अगर तुमने टिक लगा लिया तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा वाष्प को खोते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोसर्जन, ठीक है ना। वाष्पोसर्जन बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट करके चले, बाकी गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस पेपर से अपना अंदाज लगा लेना तुम, बस इससे लेवल हार्ड नहीं होने वाला, ठीक है ना। इससे हार्ड लेवल नहीं होने वाला है, इससे इजी नहीं होने वाला है, ऐसा लगभग इसका रहेगा। अगर ये तैयारी है तो अच्छी है। फिर निम्न में से कौन सा स्वाद के लिए प्राथमिक संवेदी अंग है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन फॉर टेस्ट? नाक, जीभ, त्वचा, आंखें। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कर लिया ऑप्शन चूज?
तो यहां पर जिसने ऑप्शन सी को चूज किया, बी को चूज किया है, अगर ये भी गलत हो जाता तो ये भी गलत हो जाता तो क्या होता फिर? मान लो मैं बोल भी दूं भाई ये हो गया, तो फिर तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा भाई? जीभ रहेगा, जो टेस्ट का प्रथम संवेदी अंग है। तो सी, बी ऑप्शन राइट करके चलिएगा। चलिए अगला बताइएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता? आवाज नहीं। वाई कलर ऑफ द ब्लड इज रेड? ब्लड इज रेड। कॉपर, हीमोग्लोबिन, आयोडीन या क्लोरीन? ऑप्शन अपना कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद ठीक और राइट रॉन्ग जो भी है कर लेना। कर लिया भाई ऑप्शन चूज? मानव शरीर में रक्त का रंग जो लाल होता है वो कल बताया था हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से भाई? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग कैसा रहेगा? लाल रहेगा। तो बी वाले ठीक हैं, बाकी गलत कर चुके। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? व्हाट इज द लाइट ईयर ए मेजरमेंट ऑफ? समय मापता है, प्रकाश की तीव्रता मापता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापता है, दूरी मापता है या गति मापता है? कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा? चार ऑप्शन में से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है भाई, बता दो क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक का? व्हाट इज द लाइट ईयर ऑफ? तो यहां पर आपने ठीक कर लिया भाई। तो राइट ऑप्शन है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन वाले राइट, बाकी गलत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लाइटेस्ट गैस? सबसे हल्की गैस, बगैर आवाज करे भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका जवाब दीजिएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? कर लिया भाई, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वहां पर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, लेकिन अगर सबसे हल्की यहां पर नोबल लगा देता, नोबल लगा देता तो क्या हो जाता? हीलियम हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ए ऑप्शन इज द राइट। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस में आएगी। चलिए बताइए अगले प्रश्न का जवाब। यहां पर है इन विच पाथ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? गोल, मतलब एक ऐसे चक्कर के अंदर घूमती है बिल्कुल गोल। वर्गाकार, मतलब ऐसे। दीर्घवृत्ताकार, मतलब ऐसे। त्रिभुजाकार, मतलब ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? एक ऑप्शन ठीक है। कर लिया टिक है? अगर आपने टिक किया है ऑप्शन सी को तो राइट है, नहीं तो आपने गलत कर दिया। इलिप्टिकल, अंडाकार, ठीक है ना। पृथ्वी अपने पथ पर कैसे है? अंडाकार में है। तो यानी कि याद रखिएगा। दूध से घी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग घी फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड? उद्रव्यपातन, अपकेंद्रण बल, या डिस्चार्ज, या फिर डिस्टिलेशन? आवाज नहीं रही, बोलने की क्या जरूरत है? कॉपी में पढ़ो क्वेश्चन को और बस नोट करो। कर लिया ऑप्शन है? दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक बल लगता है, जो ऑप्शन बी में सही है। सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि अपकेंद्रीय बल होता है। बल एक अंदर की तरफ लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, बाहर की तरफ लगता है वो अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल जो है राइट रहेगा बी ऑप्शन। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर टिक कर लो अपना। पढ़ो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ लो, मन मन में पढ़ा करो भाई। अभी तक सारे ठीक हैं?
वेरी गुड, लगा लिया भाई, ठीक है। श्वसन के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी गैस है तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीजन, राइट रहेगा। जो हम छोड़ते हैं वो कौन सी गैस? वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी? कितनी? और सूर्य में पाए जाने वाली? शाबाश, पता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा भाई, आवाज नहीं यार। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पूछना नहीं है। यहां पर है यकृत, त्वचा, हृदय, फेफड़े, लीवर, स्किन, हार्ट, लंग्स। लगा लिया टिक है? अगर टिक किया है तुमने बी ऑप्शन पे, टिक किया है अगर बी ऑप्शन पे, तो यहां पर राइट ऑप्शन स्किन या त्वचा होगी शरीर का सबसे बड़ा अंग के अंदर। तो बी वाले राइट, नहीं तो गलत। बिल्कुल आसान। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर? CO है, H2O है, NaCl है, O2 है। कर लिया टिक है? अगर टिक कर लिया तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, H2O। ठीक है ना? पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। बी वाले राइट, नहीं तो गलत। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। द सन इज द सोर्स ऑफ विच गैस? या सूर्य के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन ए में हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर आपकी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं। लगा लिया, ठीक है? यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। 60 से 70% जो है सूर्य के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, एडिसन ने, माइकल फेराडे ने, आइंस्टीन ने? कर लिया भाई, ठीक है? तो बिजली का आविष्कार, वाकई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो यहां पर आ जाएगा तड़ित चालक। क्या पूछा जाएगा? तड़ित चालक मतलब लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर के बारे में पूछेगा। तड़ित चालक वो होते हैं जो आसमानी बिजली गिरती है ना, उससे जो हमारे को बचाता है। बाकी अगर फिर भी नाम लिया जाए तो फिर किसका नाम आ जाएगा भाई? माइकल फेराडे का आ जाएगा। नहीं तो फिर आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन आता है। इसने चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था। तड़ित चालक का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन राइट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, पढ़ लो आराम से। दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंडेड इन द टीथ? डेंटाइन, एनिमल, बोन, या फिर कैल्शियम? एनिमल होता है, कैल्शियम होता है, बोन हड्डी, जो भी है। चार ऑप्शन। मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना आंसर नहीं पता। मैं तो टिक कर सकता हूं बाद में। तुमने टिक कर लिया? सभी ने लिख लिया? अगर सभी ने टिक कर लिया तो दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपका दांत होता है, ठीक है ना? और ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। और यही क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है ये। और यही आपके दांतों का सबसे क्या होता है? कठोरतम हिस्सा होता है। तो बी ऑप्शन राइट करके चलेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है। थर्मोमीटर में प्राय कौन सी धातु प्रयोग होती है? विच लिक्विड इज मेटल इज यूजुअली यूज्ड इन थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में प्रयोग कैल्शियम, सॉरी यार, गैलियम, मरकरी, सोडियम, या फिर एल्यूमिनियम? पारा जो होता है, यह शाबाश। एल्यूमिनियम जो होता है, मतलब जो थर्मोमीटर के अंदर जो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है। कर लिया, ठीक है? अरे क्वेश्चन को पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते?
कर लिया? ठीक है, ये फाइनल पेपर है तुम्हारा, इसमें जितने नंबर आ गए उतनी तैयारी हुई है तुम्हारी, ये मान लो। तो यहां पर है गैलियम, मरकरी, सोडियम, एल्युमिनियम, तो यहां पर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन राइट। थर्मोमीटर के अंदर पारा डाला जाता है, तो मर्क्यूरी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है। व्हाट सेपरेट मलेरिया, मलेरिया किससे फैलता है? ऑप्शन ए मादा एनाफ्लीज, बी वायरस, सी बैक्टीरिया या फिर पानी। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग का कारण समझ में आया भाई? लगा लिया टिक है? अगर तुमने टिक लगा लिया तो ऑप्शन ए तो लगाया है तो ठीक है, नहीं गलत कर दिया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक डेंगू पूछा जाता है, डेंगू किससे होता है? एंडीज, किस मच्छर से? एंडीज मच्छर से। और यहां पर ऑप्शन ए राइट है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ जवाब दे दो, इसका क्या हो जाएगा। यहां पर है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहले पूछा था कौन सी गैस है, अब यहां पर पूछ लिया कि सूर्य की एनर्जी का कौन सा स्रोत है। कर लिया ठीक है? तो यहां पर कंबस्टन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, फिजन या फिर फ्रिक्शन। तो राइट ऑप्शन यहां पर जो होगा ऑप्शन बी रहेगा। जिसने बी को टिक किया है वो राइट कर लो, नहीं तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। ना बिके जो संलयन की अभिक्रिया, क्योंकि वहां पर क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। कौन है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, और वो क्या करते हैं? संलयन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, फ्यूजन होता है। तो यहां पर बी राइट। अगला क्वेश्चन बताओ, आसान है भाई ये तो। व्हाट डज O2 सिंबलाइज्ड, O2 से क्या बनता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? O2 से क्या बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर चौथा ऑप्शन क्या है? कार्बन। कर लिया भाई ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ऑक्सीजन जो है वो O2 का प्रतीक हो जाएगा, हाइड्रोजन से H है, कार्बन C है, नाइट्रोजन N है। कागज किससे बनता है? व्हाट इज द पेपर मेड ऑफ, कपास से, लकड़ी से, प्लास्टिक से या फिर मिट्टी से? शाबाश। कर लिया भाई? तो कागज जो बनता है वो पेड़ पौधों से बनता है। किससे बनता है? पेड़ पौधों से। क्या? लकड़ी। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। 39 का बी टिक करके चलिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। मानव हृदय में हाउ मेनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठक होते हैं? 1 2 3 4, 2 3 4 5, कितने होते हैं? गलत आंसर। हाउ मेनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट, पहले अपना ऑप्शन चूज कर लो। कर लिया? तो मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट। अच्छा, आज एक और पूछ रहा था बच्चा, कौन पूछ रहा था? दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 2 भी आ सकता है, ऑप्शन में 2 आएगा। वो ये पूछेगा कि एक तो दूध के दांत होते हैं और एक वयस्क जो दांत होते हैं दूध दांत के बाद आते हैं। 4 होते हैं, उनके टाइप पूछ रहा है। एक आपका होता है इंसीजर, एक होता है कनायन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। इस प्रकार से कितने बनते हैं? 4, नहीं तो 2। बाकी इसका आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। विच इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? विच इज द हार्डेस्ट, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, कौन सी सबसे कठोर धातु आपकी यहां है ऑप्शन में? प्रश्न को पढ़ लो, आराम से जवाब दो। कर लिया भाई ठीक है? विच इज द हार्डेस्ट मेटल, तो सबसे कठोर जो धातु होगी ना वो यहां पर हो जाएगी भाई टंगस्टन। सोने से तो 24 कैरेट से आभूषण भी नहीं बन पाते, ठीक है ना? 22 कैरेट लेना पड़ता है, 2% तांबा मिला के। तो यहां पर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन टंगस्टन, जो किसमें पाई जाती है? बल्ब में। बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है?
टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च गलनांक भी इसका होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? पढ़ो आराम से और फिर जवाब दो इसका, कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? तो यहां पर डीएनए की फुल फॉर्म होती है भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिसने ऑप्शन नंबर ए को ठीक किया है वो राइट वाले हैं, नहीं तो गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने या फिर रदरफोर्ड ने? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, बंदा पेड़ के नीचे बैठा था, सेब आया, पड़ गया, गिर गया, टूट गया, क्या था वो? कौन था बंदा? देख लो अभी। न्यूटन था, आइंस्टीन बैठा था, गैलीलियो था, रदरफोर्ड था। कर लिया भाई? अगर आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया तो मेरी तरफ से इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉज मिसल्स डिजीज? खसरा बीमारी किसके कारण होती है? वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है या फिर ये एमीबिया है? कर लिया भाई? खसरा बीमारी अगर आपने कर लिया तो ऑप्शन ए वाले राइट करो, बाकी गलत करो। वायरस से होने वाली है। किससे होने वाली है? वायरस से होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? बाय विच प्रोसेस इज एथेनॉल प्रोड्यूस्ड? इथेनॉल का उत्पादन लवणीकरण है, अनुमापन है, किण्वन है, संयोजन है। कल ही किया था एक पेपर में हमने, और अगर अब भी ये किसी का गलत होगा तो मतलब बेवकूफी रहेगी तुम्हारी बहुत बड़ी, नहीं कर पाओगे कुछ। कर लिया भाई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, फर्मेंटेशन। कौन सा हो जाएगा? किण्वन की प्रक्रिया से इथेनॉल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। पारंपरिक बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विच मेटल इज द फिलामेंट मेड ऑफ द ट्रेडेंशियल बल्ब? भाई लोहा है, तांबा है, चांदी है, पारा है, प्लेटिनम है, जो भी धातु है। यहां पर अपना ऑप्शन चूज करो। कर लिया भाई? हो गया क्या? अनिल या अभिषेक है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। टंगस्टन से बना होता है, उच्च गलनांक की धातु है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो क्या होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टमेटो? टार्ट्रिक है, सल्फेनिक है, मैलिक है, ऑक्सैलिक है? आराम से सोच के इसका आंसर दे दो। क्या हो गया? है? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन तो ठीक है। क्या पूछ रहा था? हैं? समझ में नहीं आई? जब बता दिया चुप बैठना तो बैठना है। तो यहां पर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अगर किसी ने ऑप्शन डी को चूज किया है, ऑक्सैलिक। अगर ऑप्शन डी को चूज किया ऑक्सैलिक तो राइट है, नहीं तो आपने गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, सॉरी, केमिकल नेम ऑफ द चौक? चाक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन या फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट? किसके कार्बोनेट होते हैं?
कर लिया, ठीक है। ऑप्शन बी वाले राइट करेंगे, ऑप्शन बी वाले राइट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट राइट रहेगा, बाकी गलत करें। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय? जस्ता है, स्टील है, शीशा है, एल्यूमिनियम है। मिश्र धातु होती है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, इनमें से एक, बाकी तो सारी प्योर हैं, एक ऐसी है जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कर लिया, ठीक है। तो यहां पर ठीक वाले जो है वो स्टील वाले हैं। स्टील जो है वो एक मिश्र धातु, बाकी जिंक, शीशा, एल्यूमिनियम सारी प्योर मेटल है, और स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील या स्टील की अगर हम बात करते हैं तो। और ये भाई आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका बढ़िया से जल्दी से आंसर दे दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में पाया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम, यूरिया, कार्बन या फिर जिप्सम? कैसे ही हो से गलत करने वाले तो इसको भी गलत कर ही देंगे, हैं? कर लिया भाई, ठीक है। अगर आपने ये टिक कर लिया तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, जिप्सम हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आपका पूरा 50 मार्क्स का टेस्ट। अब तुम इसमें से अपना चेक कर लो स्कोर कि तुम्हारे कितने आए हैं, ठीक है। अगर 35 प्लस हैं तो ये मान लो ठीक ठाक तैयारी चल रही है। अगर इससे कम किसी का हो गया तो वो अभी बिल्कुल डाउन चल रहा है। जल्दी से अपना स्कोर नोट कर लो कितना हो गया और कितना नहीं। कर लिया भाई। तो ये था भाई आपका जो सैटरडे को जो 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, वो हर सैटरडे को जितना पूरे वीक में पढ़ाया जाता है उसका एक अपना टेस्ट रहेगा। वीकली जो है आपका टॉपिक वाइज जीके और साइंस की क्लास चलती रहेंगी। साथ में अभी तक जो बच्चा नया आता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। और अभी जब एग्जाम तक अपने को बहुत सारे पेपर सेट ऐसे हैं, 50 से 55 पेपर सेट हमारे हर सैटरडे को लेके चलना है, और इसको करेंगे भी। जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे या तुम्हारा जो एग्जाम में होता है उसके हिसाब से पैटर्न को लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।